सो हमारा नेता कैसा हो, ये कौन डिसाइड करता है कि हमारे कंट्री का नेता कैसा होना चाहिए, हमारा जो गवर्नमेंट है वो कैसा होना चाहिए। तो ये डिसाइड करने वाले हम सिटीजन्स ही होते हैं कि हमारा नेता कैसा होगा, हमारा जो गवर्नमेंट है वो किसका होगा, कौन से पार्टी का बनेगा। We the citizen of our country have the right to choose a representative in government without any discrimination on the basis of caste, gender and many more। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। सो जैसा कि हमारे कंट्री में अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है और काफ़ी सारे न्यू यूथ जो हैं इस साल से एलिजिबल है वोट देने के लिए। सो वेलकम टू माई न्यू अनदर वीडियो। सो मेरा नाम है चंचल और आप सब तो जानते ही होंगे मुझे। सो ये कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है, बस मैं अपना जो सेमेस्टर का पढ़ाई का जो सिलेबस है ना वो कंप्लीट कर रही थी, जिसमें से एक टॉपिक मुझे दिखा नोटा का। इस टॉपिक को मैंने क्लास 12th में पढ़ा था, लेकिन ये अभी मैं जब सेमेस्टर का सिलेबस कवर कर रही थी तो ये फिर से फ्लैश आउट हुआ। सो अभी जैसे कि इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो ये चीज़ जो है लगा कि आप लोग के साथ भी ये चीज़ शेयर करना चाहिए ताकि आप लोग जो अपने वोट को सही तरीके से यूज़ कर सकें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक जो कि है नोटा। तो सिंपल वर्ड्स में नोटा अगर हम लोग जानें तो नोटा का फुल फॉर्म नन ऑफ द अबव। इससे भी सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग जानें तो इसका मतलब होता है इनमें से कोई। इलेक्शंस में काफ़ी सारे पार्टीज जो होते हैं वो इलेक्ट होते हैं, जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करते हैं ताकि इलेक्शन वो लोग विन करे और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट है वो फॉर्म करे। बट अगर इनमें से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसे वोट देना चाहिए या फिर किस पार्टी को वोट देना सही रहेगा, या फिर आप किसी भी पार्टी से आप सेटिस्फाइड नहीं हो कि किसे वोट दे, तो आप नोटा ऑप्शन के साथ जा सकते हो। और ये जो आपके नोटा ऑप्शन के साथ जाने वाला प्रोसेस है उस चीज़ को बहुत ही सीक्रेटली रखा जाएगा ताकि आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आपको किसी ने कहा कि इस पार्टी को वोट देना और अगर आप नहीं दे रहे हो उस चीज़ को, उस पार्टी को वोट, तो आपको मे भी किसी तरह से डैमेज या साइड इफेक्ट पहुँचाने की कोशिश किया जा सकता है। तो इस चीज़ को प्राइवेसी रखने के लिए आपसे जो है ईवीएम मशीन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में ही नोटा ऑप्शन को दिया गया है ताकि आप जब वोट देने जाओ तो आपको किसी भी तरह की प्राइवेसी का डर ना हो और आप बेझिझक नोटा ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि नोटा ऑप्शन आया कहाँ से। सबसे पहला कंट्री जो है वो फ्रांस है। ने अपने कंट्री में नोटा ऑप्शन को इंट्रोड्यूस किया था, अपने सिटीजन्स को दिया था ताकि वो अपना जो नेगेटिव थॉट्स या फिर डिससेटिस्फैक्शन को शो कर सके इलेक्शन में। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से सेटिस्फाइड नहीं हो और किसी के प्रेशर में आके आप अपना वोट किसी गलत हाथ में नहीं देना चाहते हो, क्योंकि देश का भविष्य जो होता है वो जो हमारे गवर्नमेंट होते हैं उस पर ही डिपेंड करता है और गवर्नमेंट को फॉर्म करती है हमारे जो वोट है उस 14 नंबर पे इंडिया हमारा आता है नोटा ऑप्शन को अपने कंट्री में इंट्रोड्यूस कराने के लिए। फर्स्ट एशियन कंट्री जो नोटा अपने कंट्री में इंट्रोड्यूस किया था वो है बांग्लादेश। अब ये जानते हैं कि इस नोटा ऑप्शन से होगा क्या। इंडिया में इलेक्शन लड़ने के लिए कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है या फिर कोई एजुकेशन की जो क्वालिफिकेशन होती है किसी भी चीज़ को क्रॉस करने के लिए, वो उस तरह की कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगता है इलेक्शन में स्टैंड होने के लिए। बस इलेक्शन लड़ने के लिए एक क्राइटेरिया दिया जाता है कि आपका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। अगर आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो आप इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल किसी रिप्रेजेंटेटिव का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा क्रिमिनल टाइप था, तो उसने अपना जो सज़ा, जैसे कि मान लेते हैं उसे 6 साल का सज़ा हुआ था, तो 6 साल का सज़ा काटने के बाद उसको 2 साल का और वेट करना होगा इलेक्शन में खड़े होने के लिए। यहाँ पे समझने वाली बात ये भी आती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर फेक केस फाइल कर दिया जाता है ताकि जो उसके जो फॉलोअर्स हो उन पर एक बुरा इम्पैक्ट पड़े उनका कि ये तो क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इसे क्यों वोट दें, हम इसका क्यों गवर्नमेंट फॉर्म करवा रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपोजिशन पार्टी जो है वो बिना वजह ही दूसरी पार्टी पे इस तरह का केस फाइल कर देते हैं ताकि उन्हें वोट ना मिले और वो विन ना करें। बहुत सारे पार्टीज अपने अपोजिशन पार्टी पे फेक केस फाइल इसलिए भी करते ताकि उनका इमेज ख़राब हो पब्लिक के सामने, ताकि उनको कम से कम वोट मिले और वो। सो अगर आपको सच में लगता है कि उस पॉलिटिकल पार्टी या उस रिप्रेजेंटेटिव का बैकग्राउंड सच में क्लीन नहीं है या फिर उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो आप नोटा के ऑप्शन के साथ ज़रूर जा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सबसे मेन टॉपिक पे, क्या होगा अगर नोटा को मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिल जाए।
मतलब पॉलिटिकल पार्टीज जो खड़े होते हैं इलेक्शन में, उनको छोड़कर जो नोटा ऑप्शन है उनको ज़्यादा वोट मिल जाए। ये क्वेश्चन ये भी है कि क्या ये पॉसिबल है कि नोटा ऑप्शन को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिल सके? तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि नोटा ऑप्शन को सबसे ज़्यादा या फिर मेजॉरिटी ऑफ वोट मिल सके, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो सिटीजन्स है वो पॉलिटिकल पार्टी से सेटिस्फाइड ना हो और वो नोटा ऑप्शन के साथ गया हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि नोटा ऑप्शन को अगर मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिल जाते हैं तो क्या री इलेक्शन होगा या क्या होगा? तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि री इलेक्शन नहीं होता है। मेजॉरिटी ऑफ वोट अगर नोटा ऑप्शन को मिलता है तो इस नोटा के बाद जो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स जिस पार्टी को मिला है उस पार्टी को ही इस चीज़ का विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मतलब इलेक्शन का विनर उसी पार्टी को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब ये क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर नोटा के बाद जिस मेजॉरिटी पार्टी को अगर वोट मिला है तो उसको ही अगर विनर डिक्लेयर करना है तो फिर नोटा ऑप्शन को रखा क्यों गया है? तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि नोटा ऑप्शन के रहने या ना रहने से इलेक्शन में कोई भी इम्पैक्ट या फिर इफेक्ट नहीं होता है। लास्टली इलेक्शन का विनर उसे ही डिक्लेयर किया जाता है जो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलता है जिस पार्टी को नोटा के बाद। ये हो सकता है क्या कि मेजॉरिटी ऑफ वोट्स अगर नोटा को मिले तो री इलेक्शन करवाया जाए? सो ये थोड़ा इम्पॉसिबल पॉसिबल है, करवाया जा सकता है, मगर किसी ने फ्यूचर तो देखा नहीं है कि अगर हम लोग री इलेक्शन कराएं तो किसी और पार्टी को ज़्यादा वोट मिल जाए। सो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड इतना इलेक्शन कंडक्ट कराना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं कि बोल दिया दोबारा कर लो तो दोबारा हो गया। सो इसी चीज़ को देखते हुए ये रखा गया है कि अगर नोटा ऑप्शन को भी अगर मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलते हैं तो री इलेक्शन नहीं कराया जाए। इसके नोटा ऑप्शन के बाद जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलते हैं तो उसे ही उस चीज़ का विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सो अपने राइट्स को जाने और बहुत ही सोच समझ कर वोट दे ताकि जो आपका वोट है वो वेस्ट ना हो, क्योंकि एक वोट से लगता है कि हमारे वोट से क्या हो सकता है भाई, बट एक वोट ही होता है जो देश को बदल सकता है, क्योंकि एक वोट से भी कभी कभी जो पार्टीज है वो हार जाती हैं। सो लास्टली यही कहना चाहूँगी कि सोच समझ कर वोट दे भाई। वोटिंग का टाइम बहुत ही मुश्किल से आता है और गलत वोट देना गलत चीज़ होगा। आज के लिए इतना ही, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सोच समझ कर वोट दें। नहीं समझ में आता है तो पहले आप पार्टीज़ के बारे में रिसर्च कर लें, जान लें बैकग्राउंड के बारे में, तभी आप अपना वोट दें। नोटा ऑप्शन के साथ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये वेस्टेज ऑफ वोट ही होगा, क्योंकि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो तभी जा सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप ये सोच रहे हो कि पार्टीज़ को वोट दे दें तो हम अपना वोट उसको क्यों दें, इसने मेरे लिए क्या किया है क्या नहीं, ये मत देखिए कि क्या किया है क्या नहीं। आप अपने ये से सोचें कि आप खुद अपने तरफ से क्या कर सकते हैं। सो इस ईयर से कौन कौन वोट देने के लिए एलिजिबल है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।